बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। आज का जो टॉपिक है कि धान की जो हाइब्रिड अक़साम है उसके लिए खादों का शेड्यूल क्या होगा कि उसमें किस वक्त कौन सी खादें डाले जाएं ताकि हमें भरपूर पैदावार मिले। तो हाइब्रिड में भी दो किस्में होती हैं, एक लंबे दुरानियों वाली फसल है और एक कम दुराने वाली वैरायटियाँ हैं। तो जो कम दुराने वाली वैरायटियाँ हैं उनका खादों का शेड्यूल ज़रा मुख्तलिफ है और जो लंबे दुराने वाली वैरायटियाँ हैं उनके लिए खादों का शेड्यूल ज़रा मुख्तलिफ है। अगर आपने लंबे दुरानियों वाली वैरायटी काश्त की है जिसमें ये 115 दिन से लेकर 120 दिन में पक के तैयार होती है, और जो कम दुराने वाली जो वैरायटियाँ हैं वो जो 90 से 100 दिन में पक के तैयार होती हैं, वो उनके उनके लिए खादों का शेड्यूल मुख्तलिफ है। तो उनमें आपने करना क्या है, ये जो लंबे दुरानियों वाली फसल है जिसमें ये पुखराज वैरायटी है या डायमंड है, इस तरह की जो वैरायटियाँ हैं, ये तकरीबन 115 दिन से 120 दिन में पक के तैयार होती हैं। इनकी जो खादें हैं वो आपने 65 के 70 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करनी है। तो लाजमी है, अगर इसको आप लेट करेंगे तो आपकी फसल भी लेट हो जाएगी और आपकी पैदावार भी मुतासर होगी। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले हफ्ते के अंदर अंदर फास्फोरसी खाद को मुकम्मल करना है, और दूसरे हफ्ते के अंदर आप ज़मीन की पीएच के हिसाब से ऑर्गेनिक मैटर का भी इस्तेमाल करें और साथ नाइट्रोजन का इस्तेमाल शुरू कर दें। और जब तीसरा इसका हफ्ता शुरू हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर जिंक का इस्तेमाल करना है। तो जिंक और यूरिया को इस्तेमाल करना है। जिंक के लिए ज़रूरी है कि आप 33% इस्तेमाल करते हैं, 27%, 21% या 7% वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी डोज इस तरह होगी, अगर आप 33% इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 4 किलो ही काफ़ी है, लेकिन अगर आप 27% करते हैं तो फिर आप 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप 21% वाली इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप 6 से 7 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जिंक का इस्तेमाल ज़रूर करें, और एक बोरी यूरिया का साथ मिलाकर छट्टा कर देना चाहिए। तो इससे आपकी फसल भरपूर बढ़ोतरी होगी और ज़बरदस्त इसका झाड़ बनेगा, यानी इसकी शगुफ़ा शादी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आपने फसल की बढ़ोतरी के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल वक्फे वक्फे से ज़रा 10 से 15 दिन के वक्फे से इस्तेमाल करते रहना है। तो जब आपकी फसल तकरीबन 60 से 65 दिन के करीब हो जाए तो उस वक्त, क्योंकि गोब की हालत में फसल आने वाली होती है, तो उस वक्त आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए ख़ास तौर पर एसओपी का इस्तेमाल करें या लिक्विड पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप उसमें एसओपी इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम आधा बैग यानी 12.5 किलो कम से कम, लेकिन बेहतर तो यह है कि आप 25 किलोग्राम एसओपी जो पाउडर फॉर्म वाली है वो फी एकड़ इस्तेमाल करें, और उसके साथ ही थोड़ी सी यूरिया आधा गट्टू इस्तेमाल कर लें। तो ये आपकी फसल की खुराक मुकम्मल हो जाएगी। तो जो कम दुराने वाली हाइब्रिड की वैरायटियाँ हैं उनके लिए आपने खादों का शेड्यूल इस तरह रखना है कि पहले हफ्ते के अंदर आपने फास्फोरसी खाद इस्तेमाल करनी है, दूसरे हफ्ते के अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे और सल्फर का साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जब इसका तीसरा हफ्ता शुरू हो जाए तो फिर तीसरे हफ्ते के अंदर आप जिंक और यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको मिकदार बताई है वैसे ही उसकी मिकदार रखनी है आपने। और फिर उसके बाद आपने अकेली नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते रहना है, यानी वक्फे वक्फे से अगर बढ़ोतरी अच्छी हो रही हो तो नाइट्रोजन का कम इस्तेमाल करें, यानी यूरिया का इस्तेमाल कम करें, लेकिन अगर बढ़ोतरी कम हो तो आप भी उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद जब आपकी 50 से 55 दिन की फसल हो जाए तो उस वक्त आपने एसओपी का यानी पोटाश का इस्तेमाल करना है। तो उसमें आप लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लिक्विड करें तो वो 5 से 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, लेकिन अगर एसओपी करते हैं तो वो 12.5 किलो से 25 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आधी बोरी यूरिया के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे कि जो मूंजी की फसल की पैदावार आपको भरपूर पैदावार मिलेगी।